वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज हम करने वाले हैं आपके एल्ट्रॉस आई टर्बो का ओनरशिप रिव्यू। ओनरशिप रिव्यू के लिए हमारे जो ओनर है मिस्टर शिवम भसीन, वो हमारे साथ है। वेलकम टू आवर चैनल सर। शिवम भसीन जी से हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि भाई एल्ट्रॉस तो आपने ली आज के टाइम पर ये कार जो है इट्स अ वेरी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट ऑन इंडियन रोड्स, बट आपने आई टर्बो ही क्यों लिया और इसका डार्क एडिशन ही क्यों लिया, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो गाड़ी लेने का मेन मकसद था, आई वॉन्टेड टू इंटीरियर टू बी द ब्लैक। ओके, ठीक है, तो मेरे को इंटीरियर ब्लैक सिर्फ इसी डार्क एडिशन में मिल रहा था और किसी एडिशन में मेरे को इंटीरियर डार्क नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, अदर देन दैट डार्क एडिशन का अगर मुझे इंटीरियर डार्क चाहिए देन आई जस्ट हैव दिस ऑप्शन ऑफ XZ Plus। ठीक है, तो फिर आई स्टक ऑन डार्क एडिशन की हाँ यार डार्क एडिशन ही लेना है। नाउ द ऑप्शन वॉज ईदर टू गो फॉर आई टर्बो इंजन और टू नॉट गो फॉर आई टर्बो। नाउ आई वेंट फॉर आई टर्बो बिकॉज इफ लाइक आई एक्चुअली वांटेड टू ड्राइव इट ऑन हाईवेज और वो फील आती है ना तेज़ चलाने में, और वो इस गाड़ी में आएगी। मैंने नॉर्मल बिना आई टर्बो वाला भी ड्राइव करा था इंजन, बट उसमें एक तो स्पोर्ट्स मोड नहीं मिलेगा आपको, इको मोड मिलेगा, विच वॉज ऑल्सो गुड, इट वॉजंट दैट बैड। बट इफ़ यू आर रियली इनटू ड्राइविंग एंड यू वांट टू एंजॉय द फील ऑफ ड्राइव, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर आई टर्बो डेफिनेटली। अच्छा, आई टर्बो आपने एल्ट्रॉस तो चूज़ कराई, बट क्या आपकी बकेट लिस्ट में कोई और कार्स भी थी जिसको आप कंसिडर कर रहे थे, i20 और एनी अदर कार इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट? तो आप जिन कार्स को कंसिडर कर रहे थे और फिर उनको छोड़ करके आपने ये पर्टिकुलर कार क्यों ली? सो इनिशियली मेरे दिमाग में था बलिनो। ठीक है, आई टेस्ट ड्राइव बलिनो, देन आई टेस्ट ड्राइव i20 ऑल्सो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्ट्रॉस मेरी बकेट लिस्ट में नहीं था until and unless I saw the black edition, dark edition, because मेरे को अल्ट्रॉस का जो बाकी का कलर्स हैं, जो गोल्डन इनका कलर है, मेरे को वो इतना नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन जब से मैंने इसका डार्क एडिशन देखा, आई वेंट फॉर अ टेस्ट ड्राइव, तब से फिर मेरा दिमाग इसी पर अटक गया कि नहीं, आई वांट दिस ब्लैक कलर बिकॉज आई इनिशियली आई लाइक दिस ब्लैक आउटलुक। पूरा जो ब्लैक है, डार्क एडिशन की बैजिंग मिल रही है एंड द इंटीरियर इज ब्लैक, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर दिस। ओके, सो जैसा कि आपने देखा कि लुक्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ऐसा नहीं कि एल्ट्रॉस जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकाला है टाटा ने, बट प्रोडक्ट के साथ साथ जो स्टाइलिंग होती, जो अपील होती, जो कहीं ना कहीं एक पहले के टाइम में माइंडसेट था टाटा के लिए कि भाई ये टैक्सी वाली गाड़ियाँ बनाते हैं। ठीक है, वो बहुत लंबे टाइम तक वो एक इमेज चलती चली आई टाटा की, जिसको एकदम से बहुत ड्रास्टिकली टाटा ने चेंज करा है। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो अपने लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आपका ये तो ब्लैक एडिशन है, अभी रिसेंटली हमने देखा काजीरंगा एडिशन भी टाटा ने लॉन्च करा, जिसकी पॉपुलैरिटी भी इंडियन रोड्स पे बहुत ही ज़्यादा थी। तो खैर ये तो बात हो गई भाई लुक्स की और ओनर ने इस कार को क्यों चूज़ करा। अब हम ओनर से ही बात करते हैं कि ओनर को इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स कैसे लगते हैं, इसका एवरेज कैसा है और ऐसे कंफर्ट वाइज उनको कैसा फील होता है। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो फॉर द इनिशियल 2 और 3 मंथ्स ये 8 और 9 के बीच में एवरेज आ रहा था इसका, बट आफ्टर द सेकेंड सर्विस इट वेंट अप अ लिटिल बिट एंड अभी करेंटली ये मुझे एवरेज दे रही है अराउंड 12 का। हाईवेज वगैरह पे इट गिव्स अराउंड 14 to 15। एंड हाउ डू यू ड्राइव, मतलब आपकी ड्राइविंग कैसी होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड या फिर नॉर्मल? नहीं, अब मेरी ड्राइविंग यूजुअली आई ड्राइव विद फैमिली, सो इट्स लाइक अ नॉर्मल ड्राइव, बट जब भी हाँ लाइक आई ड्राइव अलोन मे बी समटाइम्स इन ड्यूरिंग नाइट टाइम्स एंड विद माई फ्रेंड्स, देन आई ड्राइव अ बिट फास्ट, बट अगेन एवरेज अभी 14 तक बेस्ट देखा है मैंने इस गाड़ी का। कंफर्ट, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स एंड सस्पेंशन आपको कैसा लगा? कंफर्ट के मामले में बिकॉज आई हैव ड्रोव अदर कार्स ऑल्सो, सो आई वुड गिव 10 on 10 ऑन कम्फर्ट। ड्राइविंग सीट पे मुझे बहुत ही एक्सट्रीम कंफर्ट आ रहा है, स्पेशली जो हैंड रेस्ट मिल रहा है, जो पोजीशन मिल रही है, आई वुड गिव इट 10 on 10 डेफिनेटली। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स एंड ऑल दैट इट्स गुड, इट्स नॉर्मल, बट द मोमेंट आई स्विच इट टू स्पोर्ट्स मोड, तो स्टीयरिंग आई सी अ मेजर डिफरेंस इन द स्टीयरिंग कंट्रोल। ब्रेक्स बहुत अच्छे हो जाते हैं द मोमेंट आई स्विच इट टू स्पोर्ट्स ड्राइव। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स ड्राइव मोड। ठीक है, तो जब मैं स्पोर्ट्स ड्राइव मोड पे चलाता हूँ स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत ही बेटर होता है, ब्रेक्स बहुत अच्छे होते हैं। ओके, तो जैसे कि आपने ओनर से सुना कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमारे को इस कार में स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलता है। अगर आप रेगुलर एल्ट्रॉस की बात करेंगे तो उसमें आपको इकोनॉमी मोड देखने को मिलेगा, स्पोर्ट्स मोड देखने को नहीं मिलेगा। एंड स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट होते ही सिर्फ आपकी इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर ही एक डिफरेंस नहीं आ रहा है, बल्कि आप फील करेंगे जो इसका स्टीयरिंग है वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव एंड थोड़ा सा वो वेट गेन कर लेता है, जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। एक चीज़
चीज़ और है, जब भी हम टाटा के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली अल्ट्रॉस हो गई, टियागो हो गई या फिर हमारा नेक्सॉन भी हो गई, कि ज़्यादातर व्यूअर्स हमारे जानना चाहते हैं अबाउट दी NVH लेवल्स। कई लोगों का ये मानना है कि भाई टाटा की कार्स जो बहुत अच्छी हैं बट इंजन्स उतने रिफाइंड नहीं है, ये 3 सिलेंडर इंजन्स हमारे को दे रहे हैं, तो उसमें NVH लेवल्स हमारे ज़्यादा है, वाइब्रेशन या इंजन नॉइज़ आ रही है। और आप जब नॉर्मल मोड से आप स्पोर्ट्स मोड में कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी कार को, तो क्या उसमें ऐसा होता है कि आप एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है हमारे को? डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि कैबिन जो आवाज़ होती है वो तो आती है काफ़ी, मतलब इतना मैं नॉर्मल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस गाड़ी से कि आनी चाहिए, बट हाँ वो क्योंकि आई सपोज टाटा की गाड़ियों में सब में ही आती है, तो वो एक मेरे को ड्रॉबैक लगा कि आवाज़ आती है। स्पोर्ट्स मोड पे जब मैं शिफ्ट करता हूँ तो आई वुड से अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन दैट नॉइज़ बट नॉट दैट मच। सो जैसा कि आपने देखा कि हाँ आवाज़ है बट कुछ ऐसा भी नहीं है दैट यू कांट लिव विद इट। आई मीन अगर आप एक बहुत ही साइलेंट, बहुत ही रिफाइंड इंजन से अगर आप स्विच कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत फील होगा, बट उसके बाद भी अगर आप उसको थोड़े लंबे टाइम तक चलाएंगे यू विल गेट यूज टू इट। अभी हम दोनों ही इंजन को स्टार्ट करके देखेंगे और देखेंगे कि वाइब्रेशंस जो है वो कैबिन के अंदर आती हैं कि नहीं आती हैं, और उसके बाद इंजन नॉइज़ कैसी है। ओके, बोथ द कार्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और हमारा आई टर्बो दोनों ही कार्स इस समय ऑन है। सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि भाई हमारी कार्स में वाइब्रेशन या फिर NVH लेवल्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो आइए गाड़ी के अंदर जाकर के इन दोनों चीज़ों को चेक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय हम आई टर्बो के अंदर बैठे हैं, इंजन हमारा ऑन है, यू कैन सी द लाइट दैट इट्स ऑन एट द मोमेंट। एंड उसके अलावा गियर नॉब पे जब भी मैं हाथ रख रहा हूँ आइडल पे, मेरे को ज़रा सी भी वाइब्रेशंस फील नहीं हो रही है, इतनी सी भी इसमें वाइब्रेशंस हमारे को नहीं फील होंगी जैसे कि आपको टियागो में या किसी और कार में एक बार को शिकायत मिल सकती है, इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं इंटीरियर कितना अच्छा है, इसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर हमारे को डार्क एडिशन में देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर अल्ट्रॉस की बैजिंग भी है और ये मेरी एम्बिएंट लाइटिंग भी इसमें दे रखी है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर भी वाइब्रेशन हमारे को बिल्कुल देखने को नहीं मिलते। गियर नॉब आप देख सकते हैं बिल्कुल ही स्टेबल है, यहाँ पर आपको हल्का सा भी वाइब्रेशन नहीं है। इंजन हमारा ऑन है, AC को इस समय हमने ऑफ कर रखा है, और उसके बाद यहाँ पर भी इंटीरियर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे को ब्लैक, ग्रे एंड यहाँ पर थोड़ा सिल्वरिश आपको एक इंसर्ट दिया हुआ है। ओवरऑल द कैबिन इट लुक्स रियली प्रीमियम। यहाँ पर भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग और बाकी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम आ चुके हैं अल्ट्रॉस आई टर्बो के अंदर एंड वी आर गोना जस्ट ड्राइव द कार एंड सी हाउ इट फेयर्स आउट ऑन रोड। सबसे पहले बात करते हैं आई टर्बो के स्पेक्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 108 bhp की इसके अंदर पावर है और आपका 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। इसमें आई टर्बो में एक स्पोर्ट्स मोड है। लेट मी स्विच ऑन द स्पोर्ट्स मोड। ये मैंने आपके ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सो यू हर्ड द वार्निंग दैट स्पोर्ट्स ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। यहाँ पर मैं जब देखता हूँ तो फिर मेरा स्टीयरिंग जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा हैवी फील होता है। और अब एक बार फिर से छोटा सा एक्सीलरेशन टेस्ट करते हैं। आप सामने रोड देख पा रहे हैं कि दैट द रोड इज एम्प्टी, हमारे को कोई भी यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। तो अभी हमने इसमें फर्स्ट गियर डाला है एंड लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर हमारा, थर्ड गियर, वेरी इजीली वी टच 90। एंड अगर ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि हाई स्पीड पे आपको ऐसा फील होगा कि भाई गाड़ी जो है वो डिसबैलेंस हो रही है या फिर मैं ब्रेक अगर लगा रहा हूं तो फिर उसमें किसी प्रकार का लैग है। नो, आपको इसको 100 अबव पहुंचाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो सस्पेंशन अल्ट्रॉस के पहले से ही बहुत अच्छे हैं। आप कोई भी कार ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप आई टर्बो इंजन ले या फिर आप नेचुरली एस्पिरेटेड ले, इंजन के चॉइस से आपका सस्पेंशन पे कोई डिफरेंस नहीं है। सस्पेंशन इसके सॉफ्ट है, आपको पॉट होल्स बिल्कुल भी फील नहीं होंगे एंड राइड क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। सिमिलरली इसके अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टीयरिंग भी इसका रिस्पॉन्सिव है। आपका इसका रिटर्न भी 100% रिटर्न है। इनफैक्ट इतना अच्छा रिटर्न हमने i20 का भी नहीं देखा है। स्टीयरिंग की बात करूं, पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे को इसकी जो हैंडलिंग है वो आपके i20 और बेलिनो से बहुत बेटर लगती है। अच्छा, तो हमारे संग इस समय इस कार के ओनर मिस्टर शिवम भसीन हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। सर, इससे पहले आपके पास कौन सी कार थी? इससे पहले मैंने पोलो चलाई है। ओ, पोलो इज एन एक्सीलेंट हैचबैक। तो उसके अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपको इसको उस कार में और इस कार में क्या प्लस है, क्या नेगेटिव्स हैं?
मेरे को जो फील होता है ऐसा कि पोलो का भी इंजन बेटर है, आई वोंट से कि वो बेटर नहीं है, अच्छा नहीं है, बट आई सपोज कि ये ज़्यादा मेरे को इसमें फील होती है, अच्छी स्पीड पकड़ना जो होता है, एक्सेलरेशन जो इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अदर देन दैट इसमें जब मैं स्पोर्ट्स मोड पे स्पेशली गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी फील होती है, मतलब एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ दिस इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस अ बिट। डेफिनेटली अभी हमने आपका स्पोर्ट्स मोड ही एक्सप्लोर किया था, आपको ड्राइविंग में चेंजेस काफ़ी हद तक फील होते हैं। तो आपने इस कार को खरीदा है, आपको इसको ड्राइव करते हुए कितना टाइम हो गया? अराउंड 7 months। 7 months। एंड कितने किलोमीटर आपने ड्राइव कर दिए? ऑलमोस्ट 8000 हो गया। 8000। ओके, तो फिर ऐसा है कि 8000 किलोमीटर अगर हम ड्राइव कर चुके हैं तो इसकी 2 सर्विसेज हो चुकी है। हाँ जी। उसके बाद आपने इसमें लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कितना कवर करा है एट वन स्ट्रेच? एट वन स्ट्रेच यहाँ से गुड़गांव, सो दैट इज रफली अराउंड 150 to 300 किलोमीटर। तो उसमें कंफर्ट आपका कैसा रहा? कंफर्ट काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि वन स्ट्रेच में उससे पहले नहीं ड्राइव करा था मैंने, मतलब मैंने कहीं स्टॉप भी नहीं लिया। यूजुअली हम शिवा ढाबा वगैरह पे या हल्दीराम्स वगैरह पे रुक जाते हैं दिल्ली जाते हुए, बट नहीं रुका मैं, और सीधा गुड़गांव ही आके मैंने गाड़ी रोकी है, और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेरे को डिस्कम्फर्ट नहीं फील हुआ है ऑन द वे। अच्छा, एंड हाईवे पे जैसे आपने हाईएस्ट स्पीड कितनी निकाली है? हाईवे पे अभी तक हाईएस्ट स्पीड मैंने 160 पे चलाया। 160 पे इस गाड़ी की स्टेबिलिटी कैसी थी? स्टेबिलिटी वाइज इट्स वेरी गुड, क्योंकि 160 पे यूजुअली मैं अभी नई गाड़ी है तो नहीं चलाता हूँ बहुत ज़्यादा तेज़, बट 160 तक मुझे नहीं इतना फील हो रहा था कि मेरे को अभी बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और इट वॉज वेरी नॉर्मल। तो आज के टाइम में भी अगर आपको मैं प्रेजेंट डेट की बात करूं, अगर आपको कोई हैचबैक लेनी होगी, क्या आप इसी कार को प्रेफर करेंगे और वुड यू गो फॉर अनदर कार? नहीं, डेफिनेटली मैं यही कार प्रेफर करूँगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका स्टाइल स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जो पूरा ब्लैक है, ऑल ब्लैक, और चलाने वाइज भी इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर, तो फैमिली वाइज ये गाड़ी बहुत अच्छी है, तो आई प्रेफर दिस ओनली। अच्छा, इसके पॉजिटिव्स तो हमने बहुत डिस्कस कर लिए, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप 7-8 महीने से चला रहे हैं और आप 8000 किलोमीटर चला भी चुके हैं, तो कुछ इस गाड़ी का ड्रॉबैक, कुछ नेगेटिव जो आपको अभी तक आपने नोटिस करा हो? ड्रॉबैक, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये भूरी ब्लैक है, तो बाहर से जब ये गंदी होती है तो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, और मेरे को मतलब गाड़ी धोने वाला लगवाना पड़ा अलग से, जो हफ्ते में 3 दिन आता है और गाड़ी धोता है, क्योंकि मतलब इस पे ज़रा सा भी एक दिन भी अगर ये नहीं धुलती है तो डेफिनेटली मतलब बाहर से थोड़ी सी धूल मिट्टी हो जाती है। That's the thing with dark colors, भाई, these are high maintenance colors। अगर आप इन कलर्स को चूज कर रहे हैं तो मेंटेन करना भी भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, इसके अलावा और कोई आपको ड्रॉबैक नहीं लगा? और कोई ड्रॉबैक? हाँ, इसके अलावा मतलब ड्रॉबैक नहीं कह सकते, मतलब मेरे दिमाग में ना मैग्नाइट था इससे पहले। ओके। तो अगर मैं मतलब शायद आज भी पहले मैं मैग्नाइट लेने जा रहा था, जिसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी वो थी, इश्यूज था अवेलेबिलिटी का, तो मैग्नाइट मैं ऑलमोस्ट बुक करने गया था, उन्होंने मुझे 6-7 महीने की डेट दे दी थी। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर अदर कार्स, और तब मैं इस प्लान हुआ, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन मैग्नाइट। तो वो शायद मैं अगर मैग्नाइट अवेलेबल होती तो मैं मैग्नाइट लेता, क्योंकि वो मेरे को एसयूवी वाली फील आ जाती। ये एट द एंड ऑफ द डे दिस इज हैचबैक। नहीं, नो डाउट मैग्नाइट इज ऑल्सो एन एक्सेलेंट प्रोडक्ट, बट एक चीज़ मैं कहूँगा, मैग्नाइट की कोई बुराई नहीं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हमने खुद उसको रिव्यू करा है, इनफैक्ट हमने 2 वेरिएंट्स कवर करे हैं, बट जो इसका गियर शिफ्ट है और जो इसका क्लच है, नो डाउट दिस इज वे बेटर देन मैग्नाइट। आपको जो सिटी ड्राइविंग में जो इसमें कंफर्ट मिलेगा वो शायद आपको उसमें ना मिले। हालांकि हाँ, जो एसयूवी स्टैंस है वो डेफिनेटली टॉल बॉय और वो सारा ग्राउंड क्लियरेंस वो उसका बेटर है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कभी कभार खराब रोड्स पर भी लेकर के गया हूँ एल्ट्रॉस को, तो नीचे से एक्सल जो है वो इसका काफी ज्यादा टच होने के चांसेस रहते हैं, जो कि मैग्नाइट में इशू कभी नहीं होगा। तो ये एक मतलब मेरा जो पर्सनल मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, बट वो अच्छी किस सेंस में, वो अच्छी इस सेंस में कि जो आपको ड्राइव क्वालिटी मिलती है वो बहुत ज़्यादा रूटेड मिलती है। अब आते हैं मेन बात पर, आपने टाटा का प्रोडक्ट लिया है, आपको टाटा एजेंसी में और सर्विस सेंटर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक? टाटा की सर्विसेज के अभी तक तो आई हैवंट फेस्ड एनी डिफिकल्टीज, बट लाइक आई हैव हर्ड अबाउट कि थोड़ा सा वहाँ पे वो लोग दिक्कत देते हैं, बट अभी मेरी 2 ही सर्विसेज हुई हैं और ऐसा मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नीड नहीं पड़ी है, तो अभी तक तो एक्सपीरियंस बेटर ही रहा है। ऑल्दो यूजुअली मतलब मैंने नोटिस करा है कि गाड़ियाँ वो लोग रोकते हैं,
तो मतलब एक हफ्ता मेरी गाड़ी रुकी है सर्विस के लिए। एक हफ्ता आपकी गाड़ी Yeah. सिर्फ सर्विसिंग के लिए रुकी गई? एक हफ्ता फॉर सर्विस एंड ऑल्सो इसका विंडशील्ड एक बार ही टूट चुका है। ओके। तो वो विंडशील्ड प्लस सर्विस एक हफ्ता मेरी गाड़ी वहाँ पे रुकी थी, तो वो एक डिले है। ये ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को कुछ पे नहीं करना पड़ा, बिकॉज जब इसकी विंडशील्ड टूटी थी और फिर मैंने रिन्यू कराई तो आई पेड 1000 रुपीज़, और उसका जो टोटल बिल था वो अराउंड 10,000 का था, जिसमें 1000। ओके, वो जो 1000 रुपीज है वो फाइल चार्जेस होते हैं, वो Yeah. किसी भी आपके जीरो डेप इंश्योरेंस में होगा तो हाँ, आपको वो तो exactly. देना ही होगा। Zero बट debt insurance वेटिंग का। पीरियड जो है वो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है कि भाई एक हफ्ते का उन्होंने वेटिंग पीरियड, बट चलिए वो इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, उस पर हम कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। बट ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं टाटा की सर्विसेज से जो कि आपको बरेली में ऑफर हो रही है? यस एग्जैक्टली। ओके, दैट्स ग्रेट। इंफोटेनमेंट सिस्टम में मेरे को एक लगता है इशू कि इसका जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है ना, ये वायर्ड है। तो ये वायरलेस नहीं है, अगर ये वायरलेस होता तो काफ़ी बेटर रहता, जो कि मुझे मैग्नाइट में मिल रहा था वायरलेस। और इसमें कोई किसी प्रकार का लैग आपको फील होता है? हाँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम में डेफिनेटली एक जो एंड्रॉयड वाला जो सिस्टम फ़ोन नहीं होते थे पुराने, जिसमें हल्का सा लैग होता था इसे शिफ्ट करने में, तो वो एक हल्का सा लैग कभी कभी होता है, बट यूज मतलब अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे, बट कभी कभी इट हैंग्स। अच्छा, तो ये एक और चीज़ है जो कि हमारे को काफ़ी ज़्यादा एल्ट्रॉस यूजर्स या फिर नेक्सॉ यूजर्स ने हमारे को बताया है कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात करी जाए तो द म्यूजिक क्वालिटी दैट इज ऑसम। स्पीकर्स इसके बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट अपने सेगमेंट से ऊपर वाले सेगमेंट को भी ये कंपटीशन दे सकते हैं। लेकिन जहां तक इसका टच की बात है तो वो थोड़ा सा लैगी है। तो ये था हमारा एक ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू टाटा एल्ट्रॉस आई टर्बो।